आजकल साइबर ठग यानी कि फ्रॉड करने वाले यूजर्स के साथ कई सारे तरीकों से फ्रॉड कर रहे हैं यानी कि ठगी कर रहे हैं। कभी आपके मोबाइल फोन पर लिंक भेज देते हैं, कभी आपको ओटीपी भेज देते हैं या फिर कभी आपको मैसेज सेंड करके आपके साथ ठगी करते हैं और आप उनके जाल में फंस भी जाते हो। लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है और इस तरीके से काफी सारे जो साइबर ठग हैं जो आपके साथ कभी भी ठगी कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी कि आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी तक भी नहीं आएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बैंक बैलेंस कब खाली हो गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी ठगी के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं और आपको इससे कैसे बचना है इसके रिगार्डिंग में मैं आपको जानकारी दूंगा। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, अभी मैं आपको ठगी का जो लेटेस्ट तरीका बताने वाला हूं। इस तरीके से काफी सारे यूजर्स के साथ साइबर ठग फ्रॉड कर रहे हैं, चूना लगा रहे हैं। मीन्स हो क्या रहा है कि आपके घर के चौखट के पास आकर के या फिर आपको कॉल करके ये बोलेंगे, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या फिर आपने कोई सामान ऑर्डर किया है तो आपको ये बोलेंगे कि मैं डिलीवरी बॉय हूं या फिर आपको इस तरह की समस्या आ रही है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करें, ठीक है। और नीचे में आपको एक नंबर भी बताया जाएगा *401, उसके बाद हैच और लास्ट में एक मोबाइल नंबर दिखेगा। उस नंबर पर आपको कॉल करने के लिए बोला जाएगा। जैसे ही आप उस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपके मोबाइल फोन में कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल हो जाएगा। बस आपका काम हो गया, आपके साथ सब कुछ हो गया। मीन्स आपका सारा डिटेल्स हैकर्स के पास चला गया। आपके बैंक अकाउंट में अगर लाखों रुपए पड़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट में वो पैसा निकाल लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। दरअसल इस स्कीम का नाम है, इस ठगी का नाम है कॉल फॉरवर्डिंग स्कीम। अब किस तरीके से ठगी आपके साथ ठग कर रहे हैं यानी कि आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए। हो क्या रहा है, कई बार आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, ठीक है, चाहे अमेजोन से, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया या फिर नहीं भी किया तो भी आपके घर के चौखट पर आकर के ये बोलेंगे, आपको आपके घर का बिल्डिंग क्लिक करेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपने ऑर्डर किया होगा तब तो कोई बात नहीं, ऑर्डर किया है तो भाई आपका सामान है। लेकिन इसी दौरान कई बार ये भी हो जाता है कि जो डिलीवरी बॉय होता है उसको पहुंचने से पहले कोई ठगी आपके घर पर पहुंच जाता है और ये बोलता है कि आपका प्रोडक्ट है और आप दिए गए नंबर पर ओटीपी सेंड कर दीजिए, ठीक है ना। या फिर अगर आपके पास ओटीपी नहीं आ रही है, आपको बोला जाएगा ओटीपी मुझे दीजिए, तो ओटीपी नहीं आ रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, ओटीपी आ जाएगी। तो जैसे ही आपको नंबर बताया जाएगा *401 हैच, उसके बाद लास्ट में एक मोबाइल नंबर, वहां पर ये आपको बोला जाएगा कि ये एक कंपनी का नंबर है, इस पर क्लिक करके आप कॉल कर दीजिए तो ओटीपी आपके नंबर पर आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही आप उस पर कॉल करेंगे बस आपका काम खत्म हो गया। अब आपको वो कुछ करने के लिए बोलेंगे भी नहीं और वहां से चले जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका ये भी आपको बताया जाता है कि अगर मान लीजिए आप जियो का सिम यूज करते हैं, एयरटेल का सिम यूज करते हैं, तो जिस भी ऑपरेटर का सिम आप यूज करते हैं तो आपको ये बोला जाता है फोन करके, कॉल करके या मैसेज करके कि मैं आपके सिम का रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूं, ठीक है। आपको वेरिफिकेशन की जरूरत है, अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आपका सिम कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये दरअसल आपके जियो सिम का या फिर एयरटेल सिम का या फिर किसी भी सिम कार्ड का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, वो एक स्कैमर्स होता है, फ्रॉड करने वाला होता है। वो इसी तरीके से आपको अपने जाल में फंसाते हैं ताकि उनके जाल में फंस जाओ। अब आपको ये लगेगा कि अगर मैं वेरिफिकेशन नहीं करूंगा तो मेरा सिम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और सिम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा तो मेरा काफी सारा काम ठप पड़ जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि आप वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाते हैं और ठग आपको ये बोलता है कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, कंपनी का नंबर है, कॉल कर दीजिए। तो जैसे ही आप कॉल करते हैं तो आपका सारा काम समाप्त हो जाता है, उसके बाद ठग की कॉल भी कट वहीं हो जाती है, क्योंकि अब आपने अपने फोन का पूरा एक्सेस उनको दे दिया है। देखिए, अगर इस तरीके से आपके साथ स्कैम होता है, मान लीजिए कोई डिलीवरी बॉय बनकर के आता है, कोई रिप्रेजेंटेटिव बन के आता है, कोई कुछ करके, जैसे मान लीजिए आपको ये बताया जाता है कि मैं आपके बैंक से कॉल कर रहा हूं, आपके बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है ना। देखिए होता क्या है, आपकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हैकर्स के पास होती है, जो फ्रॉड करने वाला होता है उसके पास होती है। उनको पता होता है कि आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर कुछ और भी, आपके आधार कार्ड में ये चीजें लिंक नहीं है, अपडेट नहीं है, तो आपको उसी तरीके से उसी टॉपिक को लेकर के आपको कॉल करेंगे ताकि आपको लगे ना कि ये एक ठगी है, यानी कि ठग करने वाला है, और आपको विश्वास दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं कि मैं आपका यही बोल रहा हूं और आप उस काम को करने के लिए कुछ भी कर बैठते हैं, ठीक है। तो होता क्या, आपको ये बोलते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या फिर आपने आधार कार्ड में केवाईसी नहीं करवाया है, मतलब तरह तरह की चीजें आपको बोली जाती है कॉल करके या मैसेज करके। तो आप दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए और केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए, या फिर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना सारा डिटेल्स फिलअप कीजिए। वहां
पर आप अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम या फिर आप अपना आधार नंबर सारा डिटेल्स फिलअप कीजिए। जो नया नंबर आप लिंक करेंगे उस नंबर को लिंक वहां पर अपडेट कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे ही आप उन सारे फॉर्म को फिलअप करते हैं और सबमिट करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। दरअसल वो जो पेज होता है वो हैकर्स के द्वारा, यानी कि जो ठग करने वाले होते हैं उनके द्वारा बनाया गया होता है और उस पेज पर कुछ अमाउंट डाला गया होता है कि इतने अमाउंट आपसे लेना है हमें। तो जैसे ही आप ओटीपी डाल करके सबमिट करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से वो जो पैसा है, जो 50,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख होगा, वो आपके अकाउंट से ट्रांसफर हो जाते हैं हैकर्स के अकाउंट में, यानी कि ठग करने वालों के अकाउंट में, ठीक है। तो ये जो चीजें देखी गई है आजकल काफी सारे यूजर्स के साथ इस तरह की समस्या आ रही है। कभी आपको कुछ बोल करके, कभी आपको कुछ बोल करके आपको अपने जाल में फंसाते रहते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर भी नहीं किया, उसके बावजूद भी आपके घर पर डिलीवरी बॉय बन करके हैकर्स यानी कि स्कैमर्स आएंगे और आपको बोलेंगे कि आपका ऑर्डर आया है, आप इसे ले लीजिए, ठीक है। और जब जैसे ही आप उन्हें ये बोलते हो कि मेरा कोई ऑर्डर नहीं है, मैंने कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, ऑर्डर नहीं किया है, तो वो आपको ये बोलेंगे कि हो सकता है शायद मिस्टेक से मैं आपके घर पर आ गया, या फिर ये भी बोलेंगे कि अगर आपने ऑर्डर नहीं किया है तो आप यहाँ पर से इस नंबर पर कॉल करके रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप उस नंबर पर कॉल करके रिजेक्ट करेंगे तो आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑर्डर ही नहीं किया तो फिर रिजेक्ट कैसे होगा, लेकिन हाँ, आपका बैंक अकाउंट जरूर खाली हो जाएगा। अब अगर इस तरीके से आपके साथ फ्रॉड होती है तो आपका सिर्फ बैंक अकाउंट ही नहीं, आपका सीक्रेट कॉल भी सुना जा सकता है। जी हाँ, आप किस टाइम किससे बात करते हैं आपके बारे में पूरा डिटेल्स निकाला जा सकता है, कितनी देर बात करते हैं आपके बारे में सब कुछ हैकर्स के पास कंफर्मेशन होगी, यानी कि नॉलेज होगी, क्योंकि आपने सारा डिटेल्स ही हैकर्स को दे दिया। अब होगा क्या कि आपके नंबर पर जो भी कॉल आएंगे, जो भी ओटीपी आएगी, वो सारे के सारे ओटीपी, सारे के सारे कॉल्स ट्रांसफर हो जाएंगे हैकर्स के नंबर पर। जी हाँ, क्योंकि आपने अपने फोन में कॉल फॉरवर्डिंग को इनेबल कर लिया है, ठीक है। तो अब कुछ भी बैंकिंग से रिलेटेड कोई अपडेट आए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी मैसेज आए, किसी भी तरह का कोई भी मैसेज अपडेट आता है, ओटीपी आता है, तो हैकर्स के पास जाएगा और हैकर्स के पास आपकी पूरी डिटेल रहेगी, जानकारी रहेगी, आपका बैंक अकाउंट खाली करता रहेगा। इसके अलावा साइबर क्रिमिनल यानी कि साइबर ठग जो होते हैं, आपको कई बार ये भी बोलते हैं कि अगर आपके पार्सल में किसी भी प्रकार का दिक्कत है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको ओटीपी नहीं आ रही है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके, हमारी कंपनी का नंबर है, कॉल कीजिए, तो आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको एक लिंक सेंड कर दिया जाता है आपके फोन को क्लोन करने के लिए, और आपको बोला जाता है लिंक पर क्लिक करने के लिए। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका फोन जो है पूरी तरह से क्लोन कर लिया जाता है। अब ऐसे में होगा क्या, आपका बैंक अकाउंट क्या, ओटीपी क्या, आपकी सारी चीजें चुरा ली जाएगी। जी हाँ, आपके फोन में जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा है या नॉर्मल डाटा है, वो सब कुछ दूर बैठा हैकर्स, फ्रॉड करने वाला देखता रहेगा, क्योंकि आपके फोन का पूरा क्लोन उनके पास शो हो रहा है। अब ऐसे में आपको पूरी तरह से वो चूना लगा देगा। इसके अलावा साइबर क्राइम क्रिमिनल के द्वारा आपको कई बार ये भी बताया जाता है, जैसे ही आपके घर पर कोई ठगी करने वाला, फ्रॉड करने वाला डिलीवरी बॉय बन करके आता है और आपको बोलता है कि आपका एक प्रोडक्ट आया है, और जैसे ही आप उनको ये बोलते हो कि मैंने प्रोडक्ट तो कोई ऑर्डर ही नहीं किया, मेरा प्रोडक्ट कैसे आ गया, तो वो बोलता है कि अगर आपने प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं किया तो फिर ये प्रोडक्ट आपके लिए आपके नाम से कैसे है, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप रिजेक्ट कर दीजिए। तो आपके नंबर पर एक ओटीपी उसी टाइम हैकर्स, फ्रॉड करने वाला सेंड करता है और आपको बोलता है कि इस ओटीपी को आप मुझे बताइए, उस ओटीपी को मैं डाल करके सबमिट कर दूंगा, आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट तो हो जाएगा। लेकिन आप उस ओटीपी को जैसे ही बताते हैं, आपका प्रोडक्ट तो था ही नहीं, ठग करने वाला वो था, आपका बैंक अकाउंट का ओटीपी एक्सेस सब कुछ ले लिया गया और आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया गया, ठीक है। मींस आपके फोन में कॉल फॉरवर्डिंग को इनेबल कर दिया गया। देखिए, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस में बताया है कि आपको ये भी बताया जाएगा कि मैं आपके इस सिम कार्ड का रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूं या फिर टेक्निकल स्टाफ बोल रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपके सिम कार्ड में नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है या फिर नहीं भी आ रही है तो भी, या फिर किसी और भी तरह का इशू है, तो आपको ये बोला जाएगा कि मैं ये बोल रहा हूँ, रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूँ या फिर टेक्निकल स्टाफ बोल रहा हूँ। अगर आपको इस तरह की समस्या आ रही है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। तो जैसे ही आप उस नंबर पर कॉल करते हैं तो फिर वैसे में होगा क्या कि आप अगर कॉल करेंगे तो कंपनी के पास कॉल नहीं जाएगी, आपका काम खत्म हो जाएगा। यानी कि आप जिस नंबर पर कॉल किए हैं वो एक हैकर्स का नंबर है, फ्रॉड करने वाला का नंबर है, और आपके फोन को पूरी तरह से अपने फोन पर एक्सेस ले लेगा कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए। अब आपके मोबाइल फोन का जो ईमेल का एक्सेस है, या फिर आपके कॉल का एक्सेस है, या फिर मैसेज का एक्सेस है, इन सारी चीजों का एक्सेस उनके पास किसी न किसी तरीके से चला जाता है और आपकी सारी चीजें लूट जाती है, आप सब कुछ गवा बैठते हो। तो इसी तरीके से काफी सारे यूजर्स के साथ आजकल ठगी की जा रही है और काफी सारे लोग इनके जाल में फंस भी जाते हैं। मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है, अदरवाइज फ्यूचर में आपके साथ भी ठगी
हो सकती है। अगर आपके नंबर पर किसी भी प्रकार का ओटीपी आता है तो आप ये पहले जांच लें कि यह जो ओटीपी है वाकई में बैंक की तरफ से ही आया है या फिर कहीं और से ओटीपी आया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कोड डालने के लिए बोला जाए तो आप ये सोच ले पहले कि ये कोड किस जगह का है या फिर क्यों मुझे डालने के लिए बोला जा रहा है। आप जांच पड़ताल कर ले तभी आप कोड डालने के लिए बोले या डालें। कई बार ऐसा होता है कि देखिए कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट जो होते हैं वो कभी आप कोड डालने के लिए नहीं बोलते हैं। आपको सिंपल ओटीपी डालना है, ठीक है ना, तो वो आपको कोड डालने के लिए नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ओटीपी से आपका बैंक अकाउंट खाली नहीं होगा। अगर आपको सिर्फ ओटीपी भी भेज करके आपसे मांगा जाता है ओटीपी, तब भी आप जांच ले कि यह ओटीपी कहां से आया हुआ है। कोई भी अगर आपके फोन पर टेक्स्ट मैसेज आता है तो उस टेक्स्ट मैसेज को बिना जांचे पढ़ के उसका रिप्लाई ना दे। आप अपने मोबाइल फोन में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इनेबल करके रखें और कभी भी किसी के साथ ओटीपी शेयर ना करें। और साथ ही व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज ना करें, क्योंकि वहां पर खरीदने से आपके साथ ठगी होने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर के परचेज करें तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा जब भी आपको कोई डिलीवरी बॉय आता है आपका पार्सल लेकर के, तो उनको आप ये बोले कि आप यहीं पर ठहरे, मैं आपके सामने इस पार्सल को ओपन करूंगा। ठीक है, तो उनके सामने ही आप पार्सल खोल करके देख ले। और लास्ट में एक बात और ध्यान रखना है कि आपको अगर अनजान नंबर से कोई लिंक सेंड किया जाता है तो उस दिए गए लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि वहीं से आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि ठगी होने की संभावना हो जाती है। ठीक है ना, आपका फोन हैक हो जाता है, बहुत कुछ आपका लूट जाता है। तो देखिए डिजिटल मीडिया में बहुत ज्यादा काम आसान हो गया है यूज करना, फोन को यूज करना, या फिर एक क्लिक में हम बहुत सारे काम कर लेते हैं। बट यहाँ पर फ्रॉड करने वाले भी काफी ज्यादा चालाक हो गए हैं। हाँ, बहुत सारे तरीकों से आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। तो आप जब भी यूज करें, अच्छी बात है आप डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं और डिजिटल तरीके से सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं, बट आप सावधान होकर के करें, सतर्क होकर के करें, ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ी डिटेल में जानकारी देने की कोशिश की कि किस तरीके से हैकर्स आपके साथ फ्रॉड करते हैं, स्कैमर्स फ्रॉड करते हैं। वैसे मैंने बहुत सारे तरीके बता दिए हैं, लेकिन अगर फिर भी आपके साथ कुछ अलग तरीके से फ्रॉड हुआ है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं लास्ट में जाते जाते कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ठगी हुआ है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर या फिर आपको एक लिंक दिख रहा होगा cybercrime.gov.in, एक यूआरएल दिख रहा होगा, इस पर आप जाकर के अपना प्रॉब्लम दर्ज कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो आपका जो पैसा है वापस आने का चांस, संभावना हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए।